नमस्ते बच्चों, कैसे हो सब बढ़िया हो ना। पढ़ाई कर रहे हो। हमने पाठ पढ़ लिया है। आज हम करते हैं उसका अभ्यास नंबर 1 है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। क है दिष्ट्या का समागता, अर्थात सौभाग्य से कौन आ गई, तो कौन आई थी, उत्तर होगा शालिनी। तो एक वाक्य में इसका उत्तर हो जाएगा दिष्ट्या शालिनी समागता। ख है राकेशस्य कार्यालय का निश्चिता, राकेश के कार्यालय में क्या निश्चित की गई थी, तो एक मीटिंग गोष्ठी आयोजित हुई थी अचानक। तो इसका एक वाक्य में उत्तर हो जाएगा राकेशस्य कार्यालय एका महत्वपूर्णा गोष्ठी निश्चिता। ग है राकेशः शालिनीं कुत्र गंतुम कथयति, राकेश शालिनी को कहाँ जाने के लिए कहता है, तो डॉक्टर के पास जाने के लिए कहता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा राकेशः शालिनीं चिकित्सिकां प्रति गंतुम कथयति, राकेश शालिनी को डॉक्टर के पास जाने के लिए कहता है। घ है सायंकाले भ्राता कार्यालयात आगत्य किम करोति, शाम के समय भाई ऑफिस से आकर क्या करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सायंकाले भ्राता कार्यालयात आगत्य हस्तपाद आदिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीपं प्रज्वालयति भवानी स्तुतिं च अपि करोति। यानी शाम के समय भाई ऑफिस से आकर के हाथ पैर आदि धोकर वस्त्रों को बदलकर पूजा घर में जाकर दीप जलाता है और देवी की पूजा करता है। ङ है राकेशः कस्या तिरस्कारं करोति, राकेश किसका अपमान करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा राकेशः सृष्टेः उत्पादिन्याः शक्त्याः तिरस्कारं करोति, राकेश सृष्टि की उत्पादक शक्ति का तिरस्कार करता है, अपमान करता है। च है शालिनी भ्रातरं काम प्रतिज्ञां कर्तुम कथयति, शालिनी भाई को कौन सी प्रतिज्ञा करने के लिए कहती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा शालिनी भ्रातरं कन्यायाः रक्षणे तस्या पाठने दत्तचित्तः भवितुं प्रतिज्ञां कर्तुम कथयति, शालिनी भाई को कन्या की रक्षा में और उसके पढ़ाई में ध्यान देने की प्रतिज्ञा करने के लिए कहती है। 6 है यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र किं भवति, जहाँ स्त्रियों की पूजा नहीं होती है, स्त्रियों का सम्मान नहीं होता है, वहाँ क्या होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र सर्वाः क्रिया अफला भवति, जहाँ स्त्रियों का सम्मान नहीं होता है, स्त्रियों की पूजा नहीं होती है, वहाँ सभी कार्य निष्फल या बेकार हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 2 है अधोलिखित पदानां संस्कृत रूपम तत्सम रूपम लिखत, यानी निम्नलिखित शब्दों का संस्कृत रूप लिखिए। क है कोख, तो कोख को संस्कृत में कहते हैं कुक्षी। ख है साथ, साथ को कहते हैं सह। ग गोद, गोद को कहते हैं क्रोडम। घ है भाई, भाई को संस्कृत में कहते हैं भ्राता। ङ है कुआं, कुएं को कहते हैं कूपः। च है दूध, दूध को कहते हैं दुग्धम। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है उदाहरणम अनुसृत्य कोष्टक प्रदत्तेषु पदेषु तृतीय विभक्तिं प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयेत्, उदाहरण के अनुसार कोष्टक में दिए हुए शब्दों में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसमें एक उदाहरण दे रखा है क मात्रा सह पुत्री गच्छति, तो यहाँ पर मातृ शब्द कोष्टक में दिया हुआ है, तो इसका तृतीय विभक्ति है मात्रा। उसी प्रकार शेष शब्दों में तृतीय विभक्ति लगाकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ख है रिक्त स्थान विना विद्या न लभ्यते, कोष्टक में है परिश्रम, तो परिश्रम अकारांत शब्द है, तो राम के अनुसार इसकी तृतीय विभक्ति एकवचन में आ जाएगा परिश्रमेण, तो वाक्य परिश्रमेण विना विद्या न लभ्यते।
ग है छात्रः, रिक्त स्थान लिखति, छात्र लिखता है, कोष्टक में लेखनी, इकारांत शब्द है तो इसका तृतीय विभक्ति हो जाएगा लेखन्या, छात्र लेखन्या लिखति, छात्र लेखनी से या पेन से लिखता है। घ है सूरदासः, रिक्त स्थान अंधः आसीत, कोष्टक में है नेत्र, सूरदास अंधा था, तो अंधा दोनों आँखों से होता है, इसलिए यहाँ पर तृतीय विभक्ति द्विवचन आएगा और तृतीय विभक्ति द्विवचन में आ जाएगा यहाँ पर नेत्राभ्याम, सूरदासः नेत्राभ्याम अंधः आसीत। न है सह, फिर रिक्त स्थान साकं समयं यापयति, कोष्टक में है मित्र, तो मित्र शब्द में तृतीय विभक्ति लगाएंगे तो शब्द हो जाएगा मित्रेण और वाक्य हो जाएगा स मित्रेण साकं समयं यापयति। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 है क स्तंभे विशेषण पदम दत्तम ख स्तंभे च विशेष्य पदम तयोर मेलनम कुरुत, यानी क स्तंभ में विशेषण शब्द दिए हुए हैं और ख स्तंभ में विशेष्य शब्द दिए हुए हैं, इन दोनों को मिलाइए, यानी यहाँ पर विशेषण और विशेष्य को मिलाना है। क है स्वस्था, तो ये विशेषण शब्द है मनोदशा विशेष्य का, तो इसको मिलाएंगे स्वस्था को मनोदशा से। दूसरा है महत्वपूर्णा, तो ये विशेषण है गोष्ठी का, गोष्ठी से मिलाना है इसको। तीसरा है जघन्यम, तो इसको मिलाना है कृत्यम। चौथा है क्रीडंती, तो इसको मिलाना है पुत्री। 5 कुत्सिता, तो इसको मिलाएंगे वृत्तिः, वृत्ति शब्द से इनको मिला लेंगे। उसके बाद नंबर 5 है अधोलिखितानां पदानां विलोम पदम पाठात चित्वा लिखत, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द पाठ में से छांट करके लिखने हैं। तो यहाँ पर जो शब्द दे रखे हैं इनके विलोम शब्द लिखने हैं, और विलोम भी वो जो इस पाठ में आए हुए हों। तो जैसे क है स्व, स्व का अर्थ होता है कल, और कल का विलोम होगा आज, और आज को कहते हैं अध्ये। ख है प्रसन्ना, प्रसन्न खुश, तो इसका विलोम शब्द इसमें आया है चिंतिता, चिंतित व्याकुल। ग है वरिष्ठा, तो इसका विलोम होगा कनिष्ठा। ग है प्रशंसितम, तो इसका विलोम होगा निग्रहणम। न है प्रकाशः, तो इसका विलोम है अंधकारः, अंधकार अंधेरा। च है सफला, तो इसका विलोम होगा अफला। छ है निरर्थकः, तो इसका विलोम होगा सार्थकः। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 है रेखांकित पदम आधृत प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए, प्रश्न बनाइए। तो प्रश्न बनाना बहुत सीधा है। क है प्रसन्नतायाः विषयो अयम, यह प्रसन्नता का विषय है। तो हिंदी में प्रश्न बनेगा कि ये किसका विषय है। तो यहाँ पर प्रसन्नताया में षष्ठी विभक्ति है, तो किम शब्द में षष्ठी विभक्ति लगा देंगे। किम शब्द षष्ठी विभक्ति में शब्द आता है कस्या, और अंडरलाइन शब्द को हटाकर वहाँ पर लिख देंगे कस्या विषयो अयम, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा, यह है किसका विषय है। ख है सर्वकारस्य घोषणा अस्ति, तो सर्वकारस्य षष्ठी विभक्ति शब्द में, तो किम शब्द में षष्ठी विभक्ति लगाएंगे तो कस्य बन जाएगा, यानी सरकार की घोषणा है। तो प्रश्न बनेगा किसकी घोषणा है, तो यहाँ आ जाएगा कस्यः घोषणा अस्ति। ग है अहम स्वापराधम स्वीकरोमि, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। तो प्रश्न बनेगा मैं क्या स्वीकार करता हूँ, तो यहाँ स्व अपराधम के स्थान पर आ जाएगा किम, और प्रश्न बन जाएगा अहम किम स्वीकरोमि। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह सभी में लगाना है। घ है समयात पूर्वम आयासम करोषि, समय से पहले प्रयास करते हो, यानी तुम समय से पहले प्रयास कर रहे हो। तो यहाँ पर समयात में पंचमी विभक्ति है, तो किम शब्द में पंचमी विभक्ति लगाएंगे तो शब्द बनेगा कस्मात, और प्रश्न बन जाएगा कस्मात पूर्वम आयासम करोषि, किससे पहले प्रयत्न करते हो, प्रयास कर रहे हो। न है अंबिका क्रोड़े उपविशति, अंबिका गोद में बैठती है। तो प्रश्न बन जाएगा अंबिका कहाँ बैठती है, तो क्रोड़े गोद में। तो यहाँ पर आ जाएगा क्रोड़े के स्थान पर पुत्र,
और इस प्रकार प्रश्न बन जाएगा अंबिका कुत्र उपविशति, अंबिका कहाँ बैठती है। फिर प्रश्न नंबर 7 है अधोलिखिते संधि विच्छेदे रिक्त स्थानानि पूर्यत, निम्नलिखित संधि विच्छेद में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यथा एक उदाहरण दे रखा है नोक्तवती, तो न प्लस उक्तवती। उसी प्रकार अगला शब्द है सहसेव, तो जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो शब्द बनेगा सहसा प्लस एव, तो रिक्त स्थान में आ जाएगा एव। फिर है अगला परामर्श अनुसारम, तो यहाँ पर शब्द बनेंगे परामर्श प्लस अनुसारम, तो रिक्त स्थान में आएगा परामर्श। फिर अगला है वदारहा, वध प्लस अरहा, तो रिक्त स्थान में शब्द आएगा वध। फिर है अधुनेव, तो इसका संधि विच्छेद होगा अधुना प्लस एव, तो रिक्त स्थान में आ जाएगा एव। अगला है प्रवृत्तो अपि, तो यहाँ संधि विच्छेद होगा प्रवृत्तः प्लस अपि, तो रिक्त स्थान में शब्द आ जाएगा अपि। तो इस प्रकार ये हमारा अभ्यास कार्य पूरा होता है। उसके बाद हम देखेंगे इसका योग्यता विस्तार। तो योग्यता विस्तार को भी ध्यान से देखें। विभिन्न क्षेत्रों में स्त्री की स्थिति, स्त्रियों के बारे में ये पाठ है, तो यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों में स्त्रियों की स्थिति के बारे में हम देखेंगे। प्राचीन काल में स्त्रियों की स्थिति काफ़ी उन्नत और सुदृढ़ थी। वेद और उपनिषद काल तक पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों को भी शिक्षित किया जाता था। लवकुश के साथ आत्रेयी के पढ़ने का प्रसंग एक तरफ सहशिक्षा को प्रमाणित करता है, दूसरी तरफ ब्रह्मवादिनी वेदज्ञ ऋषि गार्गी, मैत्रेयी, अरुंधति आदि की ख्याति इस बात को भी प्रमाणित करती है कि पुरुषों और स्त्रियों के मध्य कोई विभेद नहीं था। पर बाद के काल में स्त्रियों की स्थिति दयनीय होती गई, जिसमें कुछ सुधार तो हुआ है, पर अभी भी स्त्री शिक्षा को बढ़ाने तथा कन्या जन्म को बाधा रहित बनाने के लिए समवेत प्रयास की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान इसी की एक पहल है। कुछ सफल महिलाएं देखते हैं, गायिकाएं, यहाँ पर गायिकाएं हैं और उनका साहित्य और राजनीति अलग अलग क्षेत्रों में ये महिलाएं हैं। जैसे गायन क्षेत्र में जो महिलाएं हैं M.S. सुब्बुलक्ष्मी, गंगूबाई हंगल, लता मंगेशकर, आशा भोसले, ये सब महिलाएं गायन के क्षेत्र में सफल रही हैं। फिर साहित्य के क्षेत्र में देखो कुछ महिलाएं हैं सरोजनी नायडू, कमला सुरैया, शोभा डे, अरुंधति राय, अनीता देसाई, ये साहित्य के क्षेत्र में आगे हैं। तो उसी प्रकार राजनीति के क्षेत्र में भी महिलाएं पीछे नहीं हैं, इनमें भी महिला हैं जो सफल हैं। इंदिरा गांधी, सुमित्रा महाजन, प्रतिभा पटेल या प्रतिभा पाटिल भी कहते हैं, सुषमा स्वराज, तो ये महिलाएं राजनीति में बहुत आगे हैं। चित्रकार, अब चित्रकार जो महिलाएं हैं उनमें हैं आंजोलनी इला मेनन, तो ये जो महिला है पेंटिंग के क्षेत्र में सफल रही हैं। उसके बाद खेल क्षेत्र में देखते हैं पीटी ऊषा, जे शोभा एथलेटिक्स में, कुंजू रानी देवी भारोत्तोलन में, साइना नेहवाल बैडमिंटन में, कोनेरू हम्पी शतरंज में, सानिया मिर्जा टेबल टेनिस में, कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलन में। फिर वाणिज्य क्षेत्र में अरुंधति भट्टाचार्य, चंदा कोचर, चित्रा रामकृष्ण, ये महिलाएं सफल रही हैं। तो किसी भी क्षेत्र में महिलाएं अब पीछे नहीं हैं। अब देखते हैं भाषिक विस्तार। भाषा से संबंधित ज्ञान के लिए भाषिक विस्तार। यहाँ पर देखें अलम यानी व्यर्थ के योग में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। अलम शब्द आया है इसमें। पश्चातापेन अलम, पश्चाताप मत करो, है ना, पश्चाताप करना व्यर्थ है। कलहेन अलम, झगड़ा मत करो, कोलाहल मत करो। विवादेन अलम, वही झगड़ा मत करो। लज्जया अलम, लज्जा मत करो। फिर अगला शब्द है साथ। अर्थ वाले शब्दों सह, साकम, समम तथा सार्धम, इन चारों शब्दों का अर्थ साथ ही होता है कि साथ भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। यानी अलम शब्द
और सह अर्थ वाले जो शब्द है स साकम समम सार्धम, इन शब्दों के योग में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। यथा जैसे सर्वे साकम भोजनम करिष्यामि, सभी के साथ भोजन करती हूँ या करता हूँ। माल्या सार्धम गच्छ, तो यहाँ पर भी सार्धम शब्द के योग में माला शब्द में माल्या आ गया, और इससे पहले वाले वाक्य में साकम के योग में सर्वे में तृतीय व्यक्ति आ गई। फिर अगला है चिकित्सिकया सह मेलनम भविष्यति, तो यहाँ पर भी सह के योग में चिकित्सकिया में तृतीय व्यक्ति है। पित्रा सह पुत्र गच्छति, तो सह के योग में पिता शब्द में पित्रा तृतीय व्यक्ति का शब्द है। मित्रेण सह क्रीडति, तो सह के योग में ही यहाँ पर मित्र शब्द में तृतीय व्यक्ति आई है मित्रेण। फिर देखते हैं अव्यय। अव्यय क्या होता है, पहले भी पढ़ा है इनके बारे में कि जिन शब्दों में किसी लिंग, किसी विभक्ति अथवा किसी वचन में कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अव्यय कहते हैं। पाठ में प्रयुक्त कुछ अव्यय पद, यानी जो पाठ हमने पढ़ा है इसमें कुछ अव्यय शब्द आए हैं, इनको हम देखते हैं। ईव, ईव का अर्थ होता है के समान, उसके नीचे है वा या जिसका अर्थ होता है या, अध्य जिसका अर्थ आज, एव यानी ही, स्वः यानी आने वाला कल, तद यानी वह, कथम यानी कैसे, यदा जब, तदा तब, वृथा व्यर्थ या बेकार, किम अर्थात क्या। फिर आगे देखते हैं खलु यानी निश्चय बोधक अव्यय है। अधुना यानी इस समय, सहसा का अर्थ होता है अचानक, हेय यानी बीता हुआ कल, है ना, स्व यानी आने वाला कल होता है, हेय यानी बीता हुआ कल, यत यानी जो, चेत यदि, तुष्णीम चुपचाप, यदि यदि तरही का अर्थ होता है तो, अलम यानी व्यर्थ, किमर्थम किस लिए। तो इस प्रकार ये कुछ अव्यय शब्द थे जिसको कि हमने पढ़ा। आशा है कि ये आप सभी को समझ में आ गया होगा, और यदि आपको कहीं दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं।